ओम गुरुवे नमः। सजूरदार जोगी पीर धाम से जानेंगे चल भुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पहचाने ना कोई तेनू भन्ने। बुल्ले शाह जो सैयद थे लेकिन अपने मुर्शद के प्यार में उन्होंने कंजरी रूप बना लिया, झांझरें डाल ली, घगरी डाल ली, नथली डाल ली। अपने कामिले मुर्शद के इश्क में उनको गुरु से प्यार ही इतना था कि थोड़ी सी भी नाराजगी अपनी गलती के कारण जो जानबूझ के उन्होंने उनको सुधारने के लिए, सबक देने के लिए उनके साथ लीला की, ताकि इसको अहंकार है, ये अपना अहंकार छोड़ दे तो इसके जैसा कोई मुरीद नहीं हो सकता। तो बुल्ले शाह कहते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ दुनिया ने कहा कि तेरा मुर्शिद अराई है, माली है, सब्जी का काम करता है, तू सैयद कुल से है, कहाँ तू हाफिज का बेटा है, ये किस तरफ को तू चला हुआ है। बहुत सारी बातें, क्योंकि जब हम सही रास्ते पे चल पड़ते हैं तो ये रजतम सत गुण का संसार हमारे एंटी हो जाता है, उलट हो जाता है, उनका कोई बच्चों तजता नहीं। तो वो उल्टी सीधी बातें बहुत कुछ उस जो इस तरफ इश्क की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो रजतम सतगुण से जो बार गुरु पीर साधु संत फकीर है उनकी शरण में, जो उससे बार ही आत्मा है दिव सच्चिदानंद स्वरूप इश्क माही दा दिल विच वसिया, सानू कम ना कोई सुझे, जेड़ा नहीं मेरे राह दा राही वो मेरी गल की बुझे। इसलिए वो उसको नहीं समझ सकते, इसलिए वो अपनी अपनी कमेंट्री करते हैं, उस पर बहुत कुछ कहते हैं उल्टा सीधा नाप शनाब। पर वो इन सब की परवाह ना करते हुए कि मैंने कौन सा इनके साथ रहना, आगे मैंने अपने मुर्शिद के पास जाना है, मुर्शिद के धाम में जाना है, खाने काबे जन्नत में जाना है। इसके बाद ये तो मिलने वाले ट्रेन के अपने रिश्तेदार अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे, और ये सब से मैं बड़े मेरे फेवर में भी बोले, मेरी तारीफ भी करें, तब भी मेरे को कोई फायदा तो होने वाला नहीं, तब भी मुझे कोई इल्म होने वाला नहीं। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो संग दोस्ती ना कहो संग वैर। ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष। अब राग ही नहीं है तो द्वेष होगा ही नहीं, क्योंकि जहां भी राग होगा वहां कहीं ना कहीं द्वेष। जो तुम्हें अपना मानोगे, जिसको मोह करोगे संसार में, जिससे भी वो जब उल्ट भी करेगा चलेगा तो उसके प्रति द्वेष आएगा ही आएगा। अब राग ही नहीं है कहीं संसार में, और अनुराग है हरि गुरु भगवान में, संतों में, पीरों फकीरों में, तो बात ही खत्म है संसार में दिल दुखने की। क्योंकि जिसने राग मान, नानक दुखी है सब संसार। अब जिसने सुख माना हुआ है, राग माना हुआ है और आसक्त है संसार में, और संसार की तरफ मोह से अटैच है कि ये सुख देगा ये देगा ये देगा देख, और वहां जब दिल दुखेगा, जब विपरीत, जब माहौल प्रतिकूल होगा, तो फिर वहां मेरा मेरा के कारण द्वेष भी होगा। अगर वो राग ही नहीं है तो द्वेष होने का मतलब ही, जो ये मानता ही नहीं है संसार में सुख है, उसको दुख कभी होता ही नहीं है संसार में। वो मस्त हो है, आनंद में रहता है, सुकून में रहता है, नाम कमारी नानका चढ़ी रहे, तेना दमाद मस्त कलंदर। पीर फकीर मानते ही नहीं, बोले ये तो सारा बना होने वाला नश्वर सनार है, मिट्टी है। जैसे आंखों में रात को सपना देखा, सुबह देखा, खत्म। ऐसे ही वो बंद आंखों से देखा हुआ सपना, ये खुली आंखों से देखा हुआ सपना है कुछ सालों का। जैसे वो सुबह उठ के खत्म हो गया, ऐसे ही मौत पे ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो 50, 60, 70 साल का सपना देख रहे हैं, तो चल भुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, अन्ने मतलब उत्थे चलिए, ना कोई तेरी जात पहचाने ना कोई तेनू भन्ने। जहां जात नहीं, पात नहीं, उस खाने काबे जन्नत सचखंड सतलोक में चले, उन पीरों फकीरों संतों महात्माओं के पास चले, जहां जात पात वरम धर्म ये सब कुछ नहीं जाता। चल भुलिया चल उत्थे चलिए। बड़ा बन बन के देख लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माँ के पेट से आए थे, क्या थे, नंगे थे। चारों का बच्चा रख दो पता ही नहीं चलेगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन सिख है कोई ईसाई है। मैं नेपाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, और आगे बढ़ गया, मैं कर्नल हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिमाचली हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं फलाना हूँ।
आगे से आगे और बढ़ता जा रहा है। मैं एक आत्मा हूं, इसका ज्ञान तो मिला नहीं, मरूंगा तो कुछ नहीं रहेगा, ये भी ज्ञान नहीं मिला। पर करता 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 कहां तक पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नेपाली, गुजराती, पता नहीं आगे कहां तक बंदा आ गया। तो बुल्ले शाह कहते हैं मुझे ज्ञान मिल गया, चल बुल्लिया चल उठे चलिए। सारा संसार कहेगा ही, क्योंकि ये रजतम सतगुण से भरा है, पर ये हमारा कुछ नहीं लगता, इसलिए ना हम इनसे रागी नहीं करते, तो इनसे द्वेष भी क्यों करें। हमारा अनुराग हो गया अपने मुर्शद से, अपने गुरु से, पैगंबरों से, संतों से, ब्रह्म ज्ञानियों से। इसलिए मन में अब अनुराग, जितना अनुराग था उतना ही संसार से विराग हुआ, और जितने परसेंट विराग हुआ उतने परसेंट मुझे मेरी श्रद्धा, अकीदत, निस्बत, हम ख्वाजा से निस्बत रखते हैं। बड़ी बड़ी कवालियां बनी हैं, कोई फरीद जी से, कोई कबीर जी से। ये कैसे हुई निस्बत? अकीदत मतलब श्रद्धा और विश्वास। ये कैसे होता है? जितने परसेंट अनुराग होता है, तत्व ज्ञान सुन के, रूहानी ज्ञान सुन के, बयान सुन के, जिक्र सुन के, उतना परसेंट अनुराग होता है यहाँ पे, और 19% श्रद्धा विश्वास बढ़ जाती है। फिर 19% ज्ञान और कृपा उसी वक्त मिल जाती है, बाद में नहीं। तो अब ज्ञान ही नहीं बेचारे को, ऐसा लेक्चर बयान ही नहीं मिल रहा उसको, प्रवचन ही नहीं मिल रहा है ऐसा रूहानी, तो क्या करेगा कुछ नहीं। तो अब बुल्ले शाह कह रहे हैं चल बुल्ले आ चल उठे चलिए, जितने सारे अन्य कि ये जो नजरों वाले हैं रजतम सत्य से भरे हुए हैं, और मैं जिस दुनिया में जुड़ चुका हूँ, जा चुका हूँ, ये क्या समझेंगे? मैं इन तीनों गुणों के बाहर की दुनिया से जुड़ चुका हूँ। ये 25% दुनिया प्रकट है, 75% लोक है, 6% दिमाग बंदे का चल रहा है, 94% बंद है। उसी से ये सारी सृष्टि तुम्हें जो दिख रही है सिर्फ 25% है। ये इससे बैकुंठ, शिवलोक, अगमलोक, नामी लोक, क्या लोक, सचखंड, सतलोक, ये सब कहाँ लिखा है? असल खाना काबा जन्नत, ये कहाँ लिखा है? सिद्धार्थ कुन मुंताह, ये बड़ी बड़ी कुन, कुरान शरीफ मतलब कुन, ये कुन की आवाज ओ मोनकार की कहाँ हो रही है क्या पता है? कुलफुन्ना हुआ हद अल्लाह सामद अनहद नाद से, कुन से ये सृष्टि प्रकट हुई है। कुरान कहता है कुलफुन्ना हुआ हद अल्लाह सामद, एक ओनकार, ओनकार से सृष्टि प्रकट हुई, ओम से सृष्टि प्रकट हुई। वहां तक कौन गया है? कौन जानता है? कौन समझता है? एक अक्षर का मतलब नहीं समझ सकता बंदा, क्या समझेगा? और तो चल बुल्लिया चल उठे चलिए, बल्लिया वहां जाएंगे जितने सारे अन्य कोई जात पात वर्ण धर्म वानी है। जाप साहब में लिख दिया चक्र चिन्ह नर वर्ण जात रूप रंग नारेक वेग। गुरु गोबिंद सिंह गोचपट्टी के पीर, पीर लगाए यहाँ, क्या लिखा उन्होंने? चक्र चिन्ह वर्ण जात, जब जात पात वर्ण धर्म से, निशान से, इसका निशान है, इसका निशान है, इन सब से जब चक्र मतलब चक्र और चिन्ह का मतलब कहे कोई भी झंडा है उस पे ओम लिखो, नकार लिखो, कुछ लिखो। चक्र चिन्ह और वर्ण जात, वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सन्यास, ब्रह्मचारी, ये वर्ण है, 4 आश्रम होते हैं। चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग नारेक वेग। जब जपजी तेरी सफल होगी, जाप पे जाएगा तो ये चीजें छुड़ जाएंगी तेरी। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जगह प्ले कौन प्ले कौन बंदे। यहाँ आ जाए, कोई बोले राम राम, कोई बोले खुदाए, यहाँ आ जाएगा कि कोई गोसाई कहता है, राम कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, चीज एक है, कुर्बानी कहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसको हम अल्लाह कहते हैं वही सबका साझा रब है। लो कुरान शरीफ कह रहा है वाहदु ला शरीक लाहू, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, एक ओंकार स्वरूप, एक ओंकार सतनाम स्वरूप है। लो कर लो बात। तो चल बुल्लिया चल उठे चलिए, जितने सारे अन्य, ना कोई तेरी जात पहचाने, ना कोई तेनू पन्ने के पड़ा इस संसार में घूम लिए बन बन के अलग अलग धर्म में। ये हैं बंगाली हैं, नेपाली हैं, मद्रासी हैं, और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धि हैं, जैनी हैं, योधी हैं, पारसी हैं,
बहुत घूम लिया, अब वहां चले जहाँ ये सब चीजें नहीं है, अपने मुर्शद के धाम में, अपने सच्चिदानंद लोक में, अपने परम धाम में। तो चल बुल्लिया चल उथे चलिए जितने सारे अन्य अन्य एक जैसे हैं, साधु संत फकीर महात्मा लोग। और संसार में लोग अंधे हैं, ज्ञान की दृष्टि ये वाले भी अंधे हैं, और ये अंधे हैं काम क्रोध लोभ अहंकार में, अज्ञानता विवेक अविद्या में। तो ये अंधों के संसार को छोड़ के उन अंधों के जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष जात पात वर्ण ये सब नहीं है, गुरु पीर साधु संत फकीर, और उनकी अंदर की आंखें खुली, उनको इन आंखों की जरूरत नहीं है, उनके पास भगवान की आंखें हैं, अल्लाह खुदा की आंखें हैं। तो चल बुलिया चल उठे चलिए जितने सारे। अगर तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा तुम नहीं समझ पाओगे किसी भी वली की आशिक एक लाइन का अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, एक शब्द का भी। अन्य समझोगे कि अन्य क्या है यार, अन्ना तो होता है अंधा, अंधे के शहर में हम क्या करेंगे जाके, वो तो खुद ही वहां अंधे। तो यहाँ हर बात में इतना गहरा मतलब है। चल बुलिया चल उठे चलिए जितने सारे अन्य। तो दो तरह के पागल है, एक संसार के पीछे पागल है, एक जिसने संसार को बनाया उसके पीछे पागल है। ऐसे दो तरह के अंधे हैं। ये सारी दुनिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अज्ञानता अविद्या माया शैतान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला युकल फिल्लाहु। मैं शैतान मखदूस से जो मेरा मन है, मन बुद्धि है, अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा कृपालु और दयालु है। मैं अपने मन बुद्धि की शरणागति को नहीं, अपने अल्लाह खुदा पैगंबर अल्लाह वली की शरणागति मानता हूँ। उसका कलाम पढ़ने से पहले अल्लाह के नाम से अपनी इबादत को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करता हूँ। और शैतान मखदूस ये मन बुद्धि जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, ये शैतानिर रजीम। और सूरत हिज्र हमने सूरतें नहीं पढ़नी, बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं हम वो पढ़ेंगे। और तो चल बुल्लिया चले उठे चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई तेरी जात पहचाने के तू सैयद है, तू फलाना है, तू टकाना है, ये किस तरफ को चले। ना कोई तेनू पढ़ने के तूने गुरु के पीछे घघरिए पहन ली है, चांजरे पहन ली है, मुंदरें पहन ली है, ये कर ली है, वो पल्ले मर्द बन जा औरत बन जा, दोनों में जोत है, आत्मा है, वो है, वो हरि गुरु भगवान की है। इसलिए इश्क की से उसको जुड़ना है। लड़का लड़की की भी यहाँ बात नहीं, बीबी फातिमा ही नहीं, आगे पंचतन पाक से सब कुछ शुरू है। अब बताओ, तो यहाँ तो लड़का लड़की की बात नहीं है, शरीरों की बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठा, चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होगी, कल्पना चावला भी गई थी चंद्रमा पे, जिसने अमृत शक लिया खालसा हो गया। तो ये लड़का लड़की की दुनिया है, तो जात पात धर्म भरम में बैठा हुआ है अभी। तो चल बुलिया चल उठे चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई तेरी जात पहचाने कि तू सैयद है मोहम्मद जी के कुल पे, किस तरफ को चला गया तू। ना कोई तेनू भन्ने कि तेरा मुर्शद अराई है, माली है, कहाँ जा रहा है सैयद होके। तो ये सब बातें बुल्ले शाह कह रहे हैं कि उन दुनिया में चले जहाँ ये सब कुछ, रविदास कहते हैं बेगमपुरा, वहाँ कोई गम नहीं है जिस लोग से मैं कहा आया हूँ। तो यहाँ जन्नत को, सचखंड को रविदास जी ने बेगमपुरा कहा, जहाँ आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक कोई गम नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे कह दिया गया चल बुल्लिया चल उठे चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई तेरी जात पहचाने, ना कोई तेनू भन्ने। क्योंकि वो नहीं देखते गुरु पीर साधु संत फकीर, वो जात पात वर्ण धर्म ये सब नहीं देखते। वो आत्मा को रूहानी ज्ञान देते हैं। दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। उस दुनिया में चले जहाँ मोहब्बत प्रेम इश्क हमेशा, कीर्तन सत्संग नाद आनंद ही आनंद है, जहाँ सुकून ही सुकून है, जहाँ शांति ही शांति है।
तो वहां कोई फिर मुझे जात पात वर्ण धर्म इन सब का थाना नहीं दे सकता। अभी से मैं उस दुनिया में जुड़ गया हूं या उस दुनिया की राह पे चल पड़ा हूं, और ये सारा संसार रजतम सत्य है, इसलिए इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये मुझे नहीं समझ सकते ना जान सकते हैं। अगर इनसे बहस करूं और लड़ूं या अपना टाइम वेस्ट करूं, तो मेरा जो मैंने इश्क करना है अपने मुर्शद से, उसका टाइम इनको दूं तो दिए ही है। घर परिवार संसार से दूर होके अब इनको फोकस करने लगा, वही चिंतन करने लगा। मैं तो दमादम मस्त कलंदर, हर दम में उसका जिक्र करना है, अपने मुर्शद का, अपने अल्लाह ताला खुदा अली दा पहला नंबर, उसका पहला नंबर अवल अल्लाह नूर पाया, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन मुर्शद ने लाई हूँ, नबी इसबात दा पानी बुलिया बूटी हरे रंगे रंगराई हूँ, जिवे मुर्शद कामल बुलिया अंदर बूटी मुश्क मचाया जद खिड़ने ते आई हूँ, जिवे मुर्शद कामल बुलिया जिन्हें बूटी लाई हूँ। मैं तो अपनी बूटी जो लगी है उसको पानी देना भाई, उसको धूप देनी है, उसको इतनी चीजें देनी है, कीर्तन प्रवचन सत्संग सेवा, इनसे मैंने क्या लेना। इसलिए जो बीज डाला है मेरे मुर्शद ने, जब बूटी लगाई है उसने अंदर खुशबू दे रखी प्रेम की, ज्ञान की, तो इन सब से भिखारी लोगों से मैंने क्या लेना। तो इसलिए चल भुलिया चल उत्थे चलिए, जितने सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पछाने ना कोई तेनों बनने। वो अपना बता रहे हैं कि मैं अपने शाह इनायत मुर्शद के चरणों में शरणागति करने, तन मन धन से समर्पण करने, उनकी दास्ता गुलामी करने, इबूदियत, उनके नाम की झांझरे घुंघरू पहन लिए, बंगे पहन ली, कुंडल पहन लिए हैं, अब मन की गुलामी छोड़ दी। ला युकल फिल्लाहु नफ्सन इला ला युकल फिल्लाहु नफ्सन इला लौमाक सदाव, अल्लाह के पैगंबर के रसूल के गुलाम हो गए। ये नफ्स उसका गुलाम है, हम तन मन धन से उसके गुलाम हैं, इसलिए इनकी गुलामी हम क्यों करें। ये चाहते हैं हम इनसे बहस करें, हम इन पे क्रोध करें, हम इनको सोचें। क्यों सोचे भाई तुम गंदे रंजतम सत से भरे हुए लोगों से काम क्रोध लो, तो हम क्यों अपना अंतःकरण खराब करें। हम अली को, हम वली को, हम रसूल को, संतों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, गुरु को, इनको सोचने के अब उनको रखेंगे जो शुद्ध है। ये मन को, नफ्स को पाक करना है, शुद्ध करना है, तो शुद्ध चीज अंदर लाएंगे तो शुद्ध होता जाएगा, दिन रात सुबह शाम शुद्ध होने में लग जाएगा। और ये गंदी गंदी चीजें अंदर लाएंगे, पहले ही गंदे हैं, उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात कुछ नहीं। इसलिए वो गंदी चीज को गंदा सामान देते जाएंगे और गंदा हो जाएंगे। तो ये था बुल्ले शाह ने बहुत बड़ी बातें छोटी छोटी लाइनों में ही कह दी है रामदास की तरफ से। सचिव